अगर आप ऐसी वेब सीरीज की तलाश में हो जहां पर आपको एक्शन, एडवेंचर, क्राइम, रोमांस, सस्पेंस, ड्रामा एक साथ मिल जाए तो देखने का मज़ा अलग सा होगा ना। इसलिए आपके लिए लाए हो आज की वेब सीरीज जहां पर आपको पूरा मज़ा दिलाने की कोशिश करूँगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 2004 एथेंस ओलंपिक में 50m मेंस फाइनल से, जहां पर वर्ल्ड के बेहतरीन शूटर्स के साथ, वो भी उम्र के 17 साल में, जहां पर कैंचुल स्टोरी के मेन लीड है। सिर्फ 3 साल में इस मुकाम पर आता है, तभी असीमो 9.4 स्कोर करता है और कैंचुल को गोल्ड मेडल जीतने के लिए 10.7 स्कोर करना होगा। तभी 1 सेकंड पहले कैंचुल अपना शॉट खेलता है और स्कोर 10.4 से वो गोल्ड मेडल जीत जाता है। उसी दिन कैंचुल का परिवार अपने घर पर स्पोर्ट देख रहा होता है और वह बहुत खुश ही दिख रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजता है और कैंचुल की माँ कहती है, बेटा तुम हो। तभी दरवाज़ा खोलते ही उसे सामने कोई दिखाई देता है और कैंचुल की माँ को गोली मार देता है। तभी कैंचुल के पापा उठकर देखते हैं कि गोली की आवाज़ कहाँ से आई। तभी वो इंसान कैंचुल के पिता को भी मार देता है और आगे उसके पूरे परिवार को खामोश कर देता है। उसके पूरे परिवार का इल्ज़ाम कैंचुल पर आता है। कैंचुल के घर की 500 मीटर के दूरी पर वही मर्डर वेपन मिल जाता है जो ओलंपिक में कैंचुल ने इस्तेमाल किया था। तभी पुलिस कैंचुल को पूछताछ करती है। उसके पूरे परिवार का इल्ज़ाम कैंचुल पर आता है और वो कहती है, अपने पिता के साथ कुछ अनबन होने की वजह से कहीं तुमने तो उसे नहीं मार डाला। ऐसा हमें तुम्हारे दोस्तों से पता चला, जहाँ पर शराब के नशे में तुमने कहा था कि मैं अपने पिता का मुंह देखना नहीं चाहता। कुछ दिनों बाद कैंचुल की अदालत में पेशी होती है और कैंचुल को फांसी की सज़ा हो ऐसा असेंबलीमैन जज के सामने प्रस्ताव रखता है। तभी हमारे शो की सेकंड मेन कैरेक्टर योनही की एंट्री होती है। वह एक डॉक्टर है। सुबोग एक डब्लू कॉमिक का एडिटर है जो योनही को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे पापा गायब हो गए हैं और कल रात से गायब है। उन्होंने अपना सामान यही छोड़ दिया है, गाड़ी की चाबी, और आज शाम 4 बजे डब्ल्यू की डेडलाइन है। यूनही यह सुनकर अपने पापा के ऑफिस आ जाती है। सुबोंग से यूनही पूछती है, पापा कहाँ गए हैं। सुबोंग रात की पूरी कहानी सुनाता है कि रात के 10 बजे थे, कॉफ़ी लेकर गया था, केबिन में कोई नहीं था और किसी ने उन्हें बाहर जाते भी नहीं देखा। हमने पूरा घर छान मारा, उनका कोई नामो निशान नहीं था। यूं नहीं कहती है, मेरे पापा भी इंसान हैं, उन्होंने जिस कैरेक्टर पर 10 साल काम किया उस पर उन्हें दुख हुआ होगा। कहानी की एंडिंग होने के कारण वो कहीं चले गए होंगे। तभी सुबोंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस कैरेक्टर को मारना चाहते हैं। सुबोंग कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, किसी को बताना मत। तभी कंप्यूटर में एक ड्राइंग दिखती है कि कैंचुल अपनी मौत से जूझ रहा है। यह देखकर सुबोंग और योनही को धक्का लगता है। फिर सुबोंग कहता है कि यह सब करते समय वे बहुत खुश थे। तभी योनही सुबोंग से कहती है कि इस कॉमिक की सैड एंडिंग किसी फैन को पसंद नहीं आई होगी, इसलिए मेरे पापा को किडनैप किया होगा। तभी सुबोंग को एक कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है और वहाँ यूनही को एक तस्वीर दिखती है जिसके पीछे कुछ लिखा हुआ होता है। तभी अचानक कंप्यूटर से एक खून से सना हाथ बाहर आता है और यूनही को अंदर खींचकर ले जाता है। तब यूनही कॉमिक की दुनिया में आ जाती है। जब उसे होश आता है तो वे अपने आप को एक बिल्डिंग की छत पर पाती है। यह देखकर वो चौंक जाती है। उसी बिल्डिंग की छत पर कैंचुल
फ़ोन में सना हुआ यूनही को दिखता है और वो देखकर यूनही चौंक जाती है। भागकर नीचे एक किचन रूम उसे दिखता है। किचन में कुछ कुक होते हैं। उन्हें वो कहती है कि छत पर एक इंसान खुद में सना हुआ है। आप मैनेजर को बुलाओ और एम्बुलेंस को कॉल करो। फिर से यूनही ऊपर आ जाती है। कुछ समय बाद टेरेस पर होटल का मैनेजर आता है और वह उसे पूछता है, तुम यहाँ कैसे आई? तो यूनही कहती है, मैं एक डॉक्टर हूँ। तभी वो देखती है तो कैंचुल को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। उसके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं। तभी यूनही की नज़र मैनेजर के जेब में रखे पेन पर जाती है। पेन से कैंचुल के लंग्स पंक्चर करती है और कैंचुल को होश आ जाता है। तभी एम्बुलेंस आ जाती है और कैंचुल को हॉस्पिटल ले जाती है। मैनेजर यूनही का शुक्रिया करता है। आज इस टाइम पर ना होते तो हमारे होटल में मौत हो जाती। दिल से शुक्रिया। और मैनेजर पूछता है, मैडम आप हमारे होटल में गेस्ट हो क्या? तो वो नहीं बोलती है और मैनेजर को अपना बिजनेस कार्ड दे देती है। कॉमिक के अनुसार एक एपिसोड यहाँ एंड होता है और यूनही वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाई देता है कि कैंचुल के साथ पास्ट लाइफ में पूरे परिवार की हत्या का इल्ज़ाम और उसे फांसी हो जाती है। पर फर्स्ट और सेकंड ट्रायल के बाद पुलिस के पास कुछ ठोस सबूत न होने के कारण कैंचुल को अदालत छोड़ देती है। ये सब होने के बाद कैंचुल मरने की कोशिश करता है और एक ब्रिज पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर कूदने की कोशिश करता है। पर उसी वक्त उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे कातिल को ढूंढना है और वापस लौटता है। कॉमिक की दुनिया में कैंचुल अपनी सेक्रेटरी को यूनही को ढूंढने को कहता है। होटल पर जाती है, वहाँ के सीसीटीवी रिकॉर्ड चेक करती है और एग्जिट इन चेक करती है, पर सीसीटीवी में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता और जो बिजनेस कार्ड उसने मैनेजर को दिया था इसी जगह तो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। यह सब वो कैंचुल को बताती है। तभी यूनही को मालूम होता है कि उस दिन जो उसके साथ हुआ था सब एक कॉमिक में छपा था और डब्ल्यू की एक अपनी दुनिया है जहाँ पर कैंचुल जिंदा इंसान है और मुझे याद कर रहा है। यूनही शुभम को कॉल करती है कि मुझे जिस तरह कैंचुल की दुनिया में खींचा गया था उसी तरह मेरे पापा को भी खींचा होगा। उस बात को लेकर शुभम जोर से हंस पड़ता है कि ये कैसे संभव है। अगले सीन में यूनही कॉफी लाने जाती है और वहाँ से शुभम को कॉल करती है कि पापा आज क्या लिखने वाले हैं। शुभम कहता है कि तुम्हारे पापा कैंचुल को मारने वाले हैं, वह जहर के बारे में बोल रहे थे। तभी यूनही अपने पापा को कॉल करती है कि पापा आप कैंचुल को क्यों मार रहे हो? इन 10 सालों में उसने बहुत कुछ झेला है, उसको कातिल का पता लगाने दो। तभी यूनही के पापा कहते हैं तुम मेरे काम में दखल मत दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। यह बात करते करते हाचुल अचानक अपनी दुनिया से कैंचुल की दुनिया में आ जाती है जहाँ पर कैंचुल कॉल कट हो जाता है। तभी हमें न्यूज़ में दिखाई देता है कि कैंचुल को बचाने वाले डॉक्टर को पुलिस ढूंढ रही है और यूनही हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे जाती है और कैंचुल का रूम नंबर मांगती है। उसी वक्त नेक्स्ट सीन में एक नर्स कैंचुल को पोटेशियम इंजेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी यूनही वहां आ जाती है और कैंचुल को बचा लेती है। असली दुनिया में यूनही के पापा स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। वहां यूनही को देखकर और परेशान हो जाते हैं। हॉस्पिटल में यूनही को पुलिस ढूंढती हुई आती है और कैंचुल कहता है तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकती है, तुम अब जाओ, फिर मिलेंगे। और हाचुल भागकर उसी बस स्टॉप पर आती है।
और घर जाने की कोशिश करती है और सोचती है कि लास्ट टाइम मैं अपने दुनिया में कैसे गई थी, और वो राह देखने लगती है। आधा घंटा राह देखने के बाद कुछ नहीं होता। टाइम टू स्पीड में चला जाता है और अचानक उसी जगह यूनही को 2 महीने हो जाते हैं, जहाँ असली दुनिया के 30 मिनट और कॉमिक की दुनिया के 2 महीने बीत जाते हैं। और केंचुलू से मिलता है। फिर वो एक मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं। यूनही सोच में पड़ जाती है कि वे घर कैसे जा सकती है और इस कॉमिक का अगला पड़ाव क्या हो सकता है कि लोगों को मज़ा आए। तब वो केंचुल को जोरदार थप्पड़ मारती है, पर कुछ रिएक्शन नहीं होता। वो अभी भी कॉमिक की दुनिया में फंसी होती है। तभी केंचुल को किस करती है और कॉमिक का एंड हो जाता है। वे फिर से अपनी दुनिया में आ जाती है। वही कॉफ़ी लेकर हाचुल अपने हॉस्पिटल आती है और देखती है जो उसके साथ कॉमिक की दुनिया में हुआ था वो सब पोस्ट हो गया है। यह देखकर वो चौंक जाती है। तभी अपने पापा को कॉल करती है और पूछती है, आपने मेरे साथ झूठ क्यों बोला? कांगचुल मेरे साथ था। मैं वहाँ 2 महीने रहकर आई हूँ। यह बस एक वहम नहीं था, एक सच्चाई है। और मुझे पता है आप कुछ छुपा रहे हो। तभी यूनही के पापा कहते हैं, वो एक राक्षस है। मुझे उसे पहले ही मार देना चाहिए था। जिस दिन वो ब्रिज पर था उसे मैंने बचाया और मेरा फायदा उठा रहा है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कहते हैं। कुछ समय बाद यूनही के पापा फिर से केंचुल का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करते हैं, पर अब तक केंचुल समझ चुका था कि मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है और केंचुल अपना एक्सीडेंट का कॉमिक सीन चेंज कर देता है। और यूनही के पापा को यह पता चल जाता है कि केंचुल को पता चल चुका है और अब कॉमिक की कहानी केंचुल मेन कैरेक्टर होने की वजह से अपने आप चेंज हो सकती है। यह समझ चुके थे।